हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग ट्रिपल सी का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे एमसीक्यू एकदम ओरिजिनल टाइप है, जिसमें से सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उस सेम ऑप्शंस के साथ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग कल भी एक वीडियो छोड़ थे, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस आर देयर इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। मतलब कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितने थे? 2 होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इफ़ द सेल एड्रेस चेंज आफ्टर कॉपिंग द फार्मूला देन द एड्रेस इज नोन एज। क्या कह रहा है कि यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डैश रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में क्या है? रिलेटिव एड्रेस, बी में है एब्सोल्यूट एड्रेस, सी में है मिक्स्ड एड्रेस और डी में क्या है? डायनामिक एड्रेस। दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रिलेटिव एड्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इन विच मेनू इज देयर एन ऑप्शन टू फाइंड एंड रिप्लेस इन द ऑफिस। दोस्तों, क्या कह रहा है कि ऑफिस में ऐसा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए में है फाइल, बी में है व्यूज, सी में है एडिट एंड डी ऑप्शन डी में क्या है? विंडो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिट में होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी रो एंड कॉलम डज लिब्रा ऑफिस कैल्क हैव। कह रहे हैं कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10,48,576 रो होते हैं और कॉलम कितने होते हैं? 1024 इसका होते हैं। दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट लिब्रा ऑफिस कैल्क हैव। तो क्या कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? ऑप्शन ए में क्या दिया है? 256, बी में है 1028, सी में है 10,000, डी में है 9। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 10,000 हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की आप ओपन द सेल कॉन्टेंट डायलॉग बॉक्स इन द लिब्रा ऑफिस कैल्क। कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल कमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए में Shift+1, ऑप्शन बी में है Ctrl+1, ऑप्शन सी में है Alt+1 एंड ऑप्शन डी में है Ctrl+Alt+1। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी Ctrl+1 शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला प्रश्न है कि हिडन स्लाइड इज ए स्लाइड दैट कैन नॉट बी शोन टू द ऑडियंस व्हाइल रनिंग ए स्लाइड शो। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। जिसको सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि द पेज मार्जिन इज द वाइट स्पेस अराउंड द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है कि एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। ये सही है या गलत है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द पेज मार्जिन इन द वाइट स्पेस अराउंड द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। इसका क्या कह रहा है कि पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान है। ये ट्रू है या फॉल्स? दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन यूजिंग द कमांड एज सेव एज डू यू एक्चुअली मेक ए कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ ए डिफरेंट फाइल नेम। क्या कह रहा है कि दोस्तों कि सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है यानी कि ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द मैक्सिमम फाइल फॉर्मेट ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर .odt। क्या करें कि लिब्रा ऑफिस राइटर के लिए अत्यधिक फाइल प्रारूप .odt है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही यानी कि ऑप्शन नंबर ए ट्रू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि द डेट एंड टाइम शॉर्ट
stored in LibreOffice Calc are internally treated as number। क्या कह रहा है कि LibreOffice Calc में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। ये सत्य है या गलत है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि LibreOffice सॉफ्टवेयर सूट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन बंडलेड टुगेदर। क्या कह रहा है कि LibreOffice सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल की गई कई एप्लीकेशन शामिल होती है। इसको बताना कि ट्रू है या फॉल्स। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि LibreOffice कैन ओनली ओपन एंड फाइल्स इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या कह रहा है कि LibreOffice केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा इसका सही, यानी कि गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इफ़ यू एड ए ग्राफिक टू ए मास्टर स्लाइड वाइल इट अपीयर ऑन एवरी स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। क्या कह रहा है कि यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। इसको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन इन LibreOffice इम्प्रेस कैन हैव ओनली वन मास्टर स्लाइड। क्या कह रहा है कि LibreOffice इम्प्रेस में एक प्रस्तुत में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। ऑप्शन ए में है ट्रू, ऑप्शन बी में है फॉल्स। दोस्तों ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्प्रेडशीट अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म। दोस्तों क्या कह रहा है कि स्प्रेडशीट हमें साधारण वर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। दोस्तों ऑप्शन ए में है ट्रू, ऑप्शन बी में है फॉल्स। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ट्रू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट ऑफ LibreOffice कैल्क कैन हैव ओनली वन सीट। क्या कह रहा है कि LibreOffice कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। दोस्तों बिल्कुल गलत है, नहीं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, यानी कि फॉल्स। अगला प्रश्न है कि LibreOffice इंक्लूड सपोर्टेड फॉर ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट .docx, .pptx एंड .xlsx। क्या कह रहा है कि LibreOffice में माइक्रो सॉफ्टवेयर ऑफिस प्रारूप यानी कि .docx एंड .pptx एंड .xlsx में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थ शामिल है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैन बी कस्टमाइज राइटर इंटरफेरेंस बाय एडिंग या रिमूविंग टूल बार। क्या कह रहा है कि हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन LibreOffice राइटर यू कैन नॉट सेव ए फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। क्या करें कि LibreOffice राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन LibreOffice राइटर इफ़ यू मेक ए मिस्टेक, एग्जाम्पल क्या देखिए, रिमूविंग सम टेक्स्ट कैन यू करेक्ट इट यूजिंग अंडू कमांड। क्या कह रहा है कि LibreOffice में यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप इसे अंडू अर्थात कि कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। ये सही है या गलत है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए या सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यू कैन नॉट एडिट द टेम्पलेट्स इन द LibreOffice। क्या कह रहा है? 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप LibreOffice में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह सत्य है, यह गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत। आप सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन द स्पेस स्पेलिंग चेक टूल इन LibreOffice राइटर मेक द वर्ड विथ ए रेड हैवी लाइन इट इज नेसेसरी दैट इट इज ए स्पेलिंग मिस्टेक एंड नीड्स टू बी करेक्टेड। क्या कह रहा है कि जब LibreOffice राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल रहती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है तो यह जरूरी है कि यह वर्तनी की गलती और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। इससे
क्या बताना कि सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा गलत आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्लाइड एनिमेशन आर सिमिलर टू ट्रांजिशन बट दे अप्लाई टू इंडिविजुअल एलिमेंट इन ए सिंगल स्लाइड। क्या कह रहा है कि स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। ये सत्य है या गलत है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस क्रिएट ए फोटो एल्बम फ्रॉम ए सेट ऑफ इमेज यूजुअली विथ वन फोटो पर साइड। क्या कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ। ये बताना कि सही है या गलत। दोस्तों ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि कैन नॉट क्रिएट कस्टम पेज स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर। क्या कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्लाइड नहीं बना सकते हैं। ये सत्य है या गलत। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी यह गलत है। अगला प्रश्न है कि इज द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड द लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। क्या कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुत कार्यक्रम है। ऑप्शन ए में है ट्रू, ऑप्शन बी में है फॉल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ट्रू, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम डेट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ द एंड स्प्रेडशीट ऑफ द अदर कंप्यूटर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है और अन्य कंप्यूटर में फैलता है। ऑप्शन ए में है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है ज़ॉम्बी, ऑप्शन डी में है वायरस। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ऑप्शन ए में है इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी में है अमेजॉन, ऑप्शन सी में है फेसबुक, ऑप्शन डी में है टेलीग्राम। क्या कह रहा है कि इसमें से ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है। तो इसका अमेजॉन यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए में है सीनियर इंजीनियर ऑफिस, ऑप्शन बी में है सर्च इंजन आउटकम्स, ऑप्शन सी में क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन डी में है सिस्टम इन्वायरमेंट ऑप्शंस। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वी कैन नॉट सेंड ईमेल विदाउट फिलिंग सब्जेक्ट लाइन। करके हम विषय पंक्ति को भरे बिना ईमेल नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों एक गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये बार डेट इन्फॉर्म यू अबाउट द अवेलेबल ऑप्शन इन योर कंप्यूटर ओपन एप्लीकेशन बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन एंड कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन इज। क्या कह रहा है कि एक बार जो आपको आपके कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों खोले गए एप्लीकेशन बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन के बारे में सूचित करता है और इन अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है मेनू बार, बी में है टूल बार, सी में है टास्क बार एंड डी में स्टेटस बार। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टास्क बार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड टू विथ ई बैंकिंग। कह रहा है कि ई बैंकिंग में से कौन सा वस्तु संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में है SPMS, ऑप्शन बी में है डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन सी में है ATM, ऑप्शन डी में क्या है ECS। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ECS ऑप्शन नंबर डी का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर फेल्स अंडर। क्या कह रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए में है IP एड्रेस, बी में ब्राउजर, सी में कंप्लेयर और डी में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर आता है। अगला प्रश्न है कि विच इज नॉट स्प्रेडशीट व्यू। क्या कह रहा है कि जो स्प्रेडशीट दृश्य नहीं है। ऑप्शन ए में है नॉर्मल, बी में है पेज लेआउट, सी में पेज ब्रेक प्रीव्यू एंड डी में क्या है वेब लेआउट। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेब लेआउट यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक के बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में।